माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स बताने चल रहा हूँ जिसकी मीनिंग शायद आप हिंदी में तो जानते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं जानते हैं। ओके यस सर। तो मैं आज आपको जैसे अगर आपसे पूछूं कि बेटा मुझे बताइए भुखड़ी लगना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। भुखड़ी लगना ए मेन वर्ब है बेटा। अगर पूछो इसकी मीनिंग क्या होती है तो आप क्या कहेंगे, शायद नहीं जानते। चलो मैं बता देता हूँ। भुखड़ी लगना को कहते हैं मोल्ड, MOULD। ओके यस सर। समझ में आया? यस सर। मोल्ड MOULD, मोल्ड, मोल्ड मीन्स भुखड़ी लगना। ओके यस सर। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं बेटा। जैसे मैंने कहा बेटा कि आप मुझे महुआ की मीनिंग बताइए। नाउन है, शायद महुआ की मीनिंग आपको जल्दी ना मिले लेकिन मैं बताता हूँ, आप ध्यान दीजिए। मैंने आपसे कहा किसकी मीनिंग बताने के लिए, महुआ की। किसकी? महुआ। अब इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बेटा बैसियो, BASSIOLICA, बैसियो लिखा और हाइफन लगाएंगे, लिखेंगे DOA का, DIOICA। ओके यस सर। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो मधुका इंडिका भी कहा जाता है। ध्यान देना, बैसियोलिका डिओका ए रियल मीनिंग है महुआ की, और इसकी जो है इसका साइंटिफिक नेम बेटा वो होता है मधुका इंडिका। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। ओके यस सर। या मैं DHUCA मधुका, INDICA। ओके यस सर। ये दोनों मीनिंग हो गई बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे बताइए करौंदा, करौंदा आप जानते हैं? यस सर। करौंदा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आप नहीं जानते होंगे शायद, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। हमने पूछा आपसे बेटा करौंदा, क्या पूछा? करौंदा। करौंदा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो करौंदा की मीनिंग होती है बेटा SLOE, स्लो। क्या पढ़ते हैं? स्लो मीन्स करौंदा। करौंदा होता है। ओके यस सर। चलो बेटा मैं और आगे आपसे पूछता हूँ। बेटा कहते हैं तुम लोग कि बड़ा उसको तो अमृत मिल गया, आपने कहा कहते हुए हमने सुना है आप लोगों को, हम लोग भी कहते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि बेटा अमृत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अमृत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अमृत की जो अंग्रेजी होती है बेटा वो होती है, मैं आपको यहाँ पर इसको इरेज करके राइट करने चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अमृत की जो वर्ड मीनिंग है बेटा वो 3 होती है। पहला है अमृत, हिंदी मीनिंग एक, और इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है पहला इलिक्जर, ELIXER, और बेटा दूसरा होती है इसकी नेक्टार, NECTOR, नेक्टार, और तीसरी होती है बेटा एम्ब्रोसिया, AMBROSSIA। ये 3 मीनिंग होती है किसकी? अमृत की। ओके यस सर। समझ में आया बेटा? यस सर। अगर मैं कहूँ बेटा चलो मुझे विष की मीनिंग बताइए, किसकी मीनिंग? तो पॉइजन तो आप बता जानते हैं, POISON। इसकी सिनोनिम क्या होगी? वेनम होती है बेटा। विष को और क्या कहते हैं? विष, विष को कहते हैं बेटा वेनम, VENOM। वेनम इस भी क्या होता है बेटा? विष होता है। ओके यस सर। और इसी प्रकार से बेटा जैसे अगर मैंने पूछा बेटा कि आप हिचकी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? हिचकी। क्यों? तो हिचकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिक्कप कहते हैं। क्या कहते हैं? हिक्कप। हिचकी की मीनिंग क्या होती है बेटा? हिचकी, इसको कहते हैं हम हिक्कप, HICCUP। ओके यस सर। तो अगर आपको ये सारी वर्ड मीनिंग अच्छी लगी हो बेटा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।